अरविंद गुप्ता जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है कि मुझे अपने स्वर्गीय माता पिता की निरंतर याद आती है तथा मन विचलित रहता है। महाराज जी, कृपया मुझे मार्ग दिखाएं। उनके कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत सप्ताह करवाओ संस्कृत से और उनको प्रदान कर दो। जब उनका कल्याण हो जाएगा तो फिर आपको याद नहीं सताएगी। आपका कर्तव्य है तो संस्कृत के विद्वान ब्राह्मण से 7 दिन में पूरी भागवत का पाठ कराओ और उसको तृप्त करो, दक्षिणा भोजन वस्त्र आदि दे करके, और वो सब पुण्य अपने माता पिता को समर्पित कर दो। तो उसके प्रभाव से जब उनका कल्याण होगा फिर तुम्हारा स्मृति आना ये भी चला जाएगा। उनका कल्याण होना अनिवार्य है क्योंकि आप उनके पुत्र हो, वो आपके माता पिता हैं। उनके कल्याण के लिए आप ऐसा करो। कोई विद्वान ब्राह्मण देखकर जो बेईमानी ना करे। बेईमानी का होता है ना कि आपको तो पता नहीं कितने अध्याय छोड़ दिए, कितने अध्याय कर लिए। ईमानदारी से पूरा साप्ताहिक श्रीमद् भागवत का पाठ करें और अच्छी दक्षिणा दीजिए, उसको भोजन वस्त्र आदि दीजिए। 7 दिन बैठाल करके, चाहे आप ही सुनिए या किसी को आपको समय ना हो तो घर के किसी एक सदस्य को श्रोता बना दीजिए और वो पूरा संकल्प करके माता पिता को दे दें। तो इससे उनका कल्याण हो जाएगा और आपको शांति प्राप्त हो जाएगी। मोहित जी मथुरा से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, एक बात कुछ दिनों से परेशान कर रही है कि मृत्यु सत्य है, और इस बात को आपने अपने सत्संग और एकांतिक वार्तालाप में भी काफी बार बताया है कि पता नहीं कौन सा पल आखिरी हो। महाराज जी, आपसे बहुत प्रेम करते हैं, बहुत शिष्य परिकर भी करते हैं, और सच में वो पल देखना ही नहीं चाहते। आपके बिना कोई भी गति नहीं है महाराज जी। जब रात्रि में आपके दर्शन नहीं होते तो पर वो तो सत्य है, मृत्यु तो सत्य है। रात दिन हम तैयारी में लगे रहते हैं मृत्यु की। रात दिन तैयार रहते हैं, हर मिनट तैयार रहते हैं, हर सेकंड तैयार रहते हैं। हम हर सेकंड तैयार रहते हैं। किसी भी सेकंड मृत्यु आ जाए तो हम बिल्कुल तैयारी फिट किए हुए बैठे, हर समय तन्मय रहते हैं। कभी भी मृत्यु आ जाए, कोई सेकंड ऐसा खाली नहीं होना चाहिए जिसमें परमात्मा का चिंतन न हो और हमारा शरीर छूट जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम इसीलिए उत्तर दे रहे हैं, लेकिन हम तैयार बैठे हैं उत्तर देते हुए कि पता नहीं अगला शब्द हम बोल पावे कि ना बोल पावे। वो भगवान में हर समय राधा 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 उत्तर बोलते हुए। और जाना तो बच्चा पड़ेगा ही, इसका नाम मृत्यु लोक है, सबको जाना पड़ता है। बुरा से बुरा आदमी भी जाता है, अच्छा से अच्छा आदमी भी जाता है। यहाँ भगवान भी अवतरित हुए तो उनको लीला संवरण करनी पड़ी। बड़े बड़े धर्मात्मा महात्मा हुए, उनको भी जाना पड़ा, तो जाना तो पड़ेगा ही। यहाँ नाम ही इसका नाम मृत्यु लोक है। यहाँ तो मरना ही पड़ेगा, चाहे हम हो, चाहे आप हो या कोई भी हो। जब तक हैं तब तक उसका आनंद ले लो, उनकी आज्ञा के अनुसार जीवन चलाओ। उनकी जैसी आज्ञा रही वैसे जीवन चलावे तो वैसे ही अनुभव होगा, वैसे अनुभव होता रहेगा। जैसे हमारे सानिध्य में आप सुख ले रहे, ऐसे एकांत में यदि हमारी आज्ञा का पालन करेंगे तो आपको हमारा सानिध्य मिलता रहेगा। क्योंकि हम भगवान के हैं, और भगवान आप जब चिंतन करोगे तो यही रूप भगवान आपके दिमाग में भर देंगे। तो आपको लगेगा गुरु जी तो मेरे साथ रहते हैं, मेरे से कभी अलग ही नहीं है। प्रगट में भले दिखाई दे कि अंतर ध्यान हो गए, लेकिन वो तो हर समय हमारे साथ रहते हैं। जब आप गुरु आज्ञा का पालन करके भजन करोगे तो गुरु का सानिध्य बना रहेगा। महाराज जी, राधे राधे, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जन्म और मृत्यु पहले से ही तय होता है, फिर अकाल मृत्यु का क्या अर्थ है? अधिक पाप हो जाने पर अकाल मृत्यु आ जाती है। जैसे जन्म और मृत्यु का हमारा समय तय है, वो जवानी में भी मर सकता है, बुढ़ापा भी मर सकता है, पर जो अचानक अकाल मृत्यु होती है जिसकी, वो अधिक पाप बन गया, कोई महत पाप बन गया, महान पाप बन गया, तो तत्काल आयु को छीन करके उसका नाश कर देता है। तो अकाल मृत्यु का किसी का भी योग ना बने, इसलिए भगवान का चरणामृत रोज पीना चाहिए। भगवान के चरणामृत का प्रभाव है अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम श्री कृष्ण पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। अगर रोज भगवान का चरणामृत पिए, शालिग्राम भगवान का, जैसे राधा वल्लभ जी बांके बिहारी जी, इनसे चरणामृत ले ले और उसी में जल मिला ले और रोज एक ढक्कन चरणामृत ले तो अकाल मृत्यु नहीं होगी। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम, समस्त रोगों का शमन करने की सामर्थ्य
और भगवान की प्राप्ति की भी उमंग ये चरणामृत प्रकट करता है। जो रोज चरणामृत पीता है उसकी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती, उसको कोई रोग परेशान नहीं कर सकता। होगा, शरीर में हो सकता है रोग, लेकिन उसको परेशान नहीं कर सकता, और उसका शरीर जब छूटेगा तो अब अगला जन्म नहीं होगा। ऐसी उसकी स्थिति बन जाएगी, भगवान का अंतिम समय स्मरण आ जाएगा अगर रोज नियम से चरणामृत पीता है। अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम श्री कृष्ण पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जो भगवान का रोज चरणामृत पीता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती, उसको कोई रोग दबा नहीं सकते। नहीं तो अपने द्वारा पाप ऐसे बन जाते हैं। अब जैसे गर्भ हत्या है, भ्रूण हत्या है, स्त्री हत्या है, वृद्ध हत्या है, कई ऐसी हत्याएं हैं, कई ऐसे पाप हैं जो महत पाप बन जाते हैं और जीवन बर्बाद हो जाता है। जीवन, आजकल तो लोग विचार ही नहीं करते कि पाप हो रहा है। तो जहाँ पाप बन जाता है, इस जन्म में तो दुर्दशा होगी, और जब अगले जन्म में लेंगे तो भारी दुर्दशा इनकी होगी। अब ये उस समय भले कोई पाप न कर रहे हो, तभी लगता है कि यार देखो इस आदमी को कितना कष्ट, लेकिन ये वही आदमी है। अगर इसको पूरी सीन दिखाई जाए तो आपकी ठीक है, भले इसको ऐसा ही होना चाहिए। तो जो दंड मिलता है ना, जिंदा जल गए, ट्रक में पिस गए, अब ये सब वही हैं। अब इस जन्म में आए घूम के तो अच्छे आदमी हैं, भले पाप नहीं कर रहे, लेकिन पूर्व का जो पाप है वो पीस देगा, वो जला देगा। तो जो कोई महान पाप बन जाता है तो हमारी अकाल मृत्यु भी कर देता है।